हेलो एवरीवन। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। अधिक मास का महात्म्य अध्याय 1 संपूर्ण कथा हिंदी में अर्थ सहित। अधिक मास क्या होता है? मास के कितने प्रकार होते हैं? चलिए जानते हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। अधिक मास का अर्थ चंद्रमास, सूर्य एवं चंद्रमा की इनकी एक बार युति होने के समय अर्थात एक अमावस्या से पुनः ऐसी युति होने तक अर्थात अगले माह तक अमावस्या तक काल को चंद्रमास होता है। मास के कितने प्रकार होते हैं? चांद, सौर, सावन, नजर, ये 4 प्रकार मास के होते हैं। चंद्रमा की हवास वृद्धि वाले 2 पक्षों को का जो एक मास होता है वही चंद्रमास है। यह 2 प्रकार का होता है। शुक्ल प्रतिमा से आरंभ होकर अमावस्या से पूर्ण होने वाला जमात मुख्य को चंद्रमास है। अधिक मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण सृष्टि के पालन करने वाले, भगवान विष्णु को ज्ञान प्रदान करने वाली माँ सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों को नमस्कार करके भगवान श्री श्रद्धा भक्ति के रस में डूबे हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा कहते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण। अधिक मास महात्म्य की श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं उन्हें चलिए जानते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री गणेश जी को संपूर्ण सृष्टि के पालन करने वाले, भगवान विष्णु को ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों को नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति के रस में डूबे हुए पुरुषोत्तम मास की महात्म्य कथा करते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इन लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान दायक है। यह पावन कथा इतना पावन महीना है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवऋषि नारद जी को अपने मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी ने महाराज शुकदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी ने महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। यही शास्त्रोक्त कथा सरल हिंदी के भाषा रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ेंगे। कथा का रोज पठने और सुनने वालों प्राणी को पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान में गोलोक में अनंत काल तक वास करता है। यह सदैव ही आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं विष्णु का कथन है। यह याद रखना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु और शिव जी के परम कृपालु बने रहते हैं। उस प्राणी पर जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को नियम से पढ़ता सुनता है, जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को नियम से पढ़ता और सुनता है। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। अधिक मास का महात्म्य अध्याय 1। श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों के द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण, नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप की लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र निमिषारण्य तीर्थ में बहुत मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमुतु, पिंपलायन ऋषि, सुमति, कश्यप, जांबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, स्तुतिक्षण, शरभंग, पर्वत ऋषि, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिधर, ऋभु, कपिल, रैम्य ऋषि, गौतमी, मुंदुल, कौशव, गालव, कृतु, अत्रि, भृभुरीत, शक्ति, बुध, बोधायन, वसु ऋषि, कौंडल्य, पृथु, हरिद, ध्रुमु, शंकु, संस्कृति, शनि,
विभाषंडक पक गर्क काणात ऋषि जमदगी भरद्वाज धूमु मौन गार्भ कर्क शौनक तथा महातपस्वी सदानंद ऋषि विशाल वृद्ध विष्णु जर्जर जय जगम पार पाशधर पूर्व महाकाय जोमिनी ऋषि महाग्रीव महाबाहु महोदर महाबल उदालक महासेन अत्र अम्ललक प्रिय ऋषि ऊर्ध्वबाहु ऊर्ध्वपाद एकपाद दुर्धर उग्रशील जलाशी पिंगल अत्रि ऋषि ऋतभु ऋषि शांडीर करुण काल कैवल्य कलाधर श्वेतबाहु रोमपाद क्रुदु कालाग्नि द्रुगो ऋषि श्वेतांबर आद्य शरभृंग पृथुश्रवस आदि शिष्यों से सहित सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ संसार की भलाई परोपकार करने वाले दूसरों के हित में सदा तत्पर श्रोत स्मार्त करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थयात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो अपने शिष्यों के साथ नैमिष्य शरण पधारे। उन्होंने अंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख शांत परमार्थ विशारद समग्न आदि गुणों से युक्त संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण तुलसी की माला सुशोभित जटा के मुकुट से विभूषित समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को देखने वाले भगवान के परम मंत्र का जाप करते हुए समस्त शास्त्रों के सार जानने वाले संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न जितेंद्रिय तथा क्रोध में जलने वाले जीवाणुमुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हें अपनी ही तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायान हो रहे थे। उनको देख नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनि को हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सब मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब मुनियों और ऋषियों जी के हाथ जोड़कर बार बार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो है? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उसमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो है वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में समुद्र डूबते हुए को पार लगाने वाले तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा सार है वह शीघ्र कहिए।
इस प्रकार शौनिक और आदि ऋषियों से पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। वही विप्र पहले से पुष्कर तीर्थों को गया। वह स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि तृप्त करके तब समस्त प्रतिबिंबों को दूर करने वाली यमुना तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर आया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि में आश्रम में गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वधिया, त्रामुनिका, तापी, वेहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवंती में स्नान करके पीछे सेतुबंधु रामेश्वर में पहुंचा। तदनंतर नारायण जी के दर्शन करके हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहु क्षेत्रों से घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांडगल देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। द्विजो वहां सुना कि राजा परीक्षित राज्य त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है। भूषण जिनका ऐसे योगी योग और देव ऋषि वहां पर आए हैं, उनमें से कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फन का आहार करते रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान व्यास मुनि, व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री शुक्रदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्टों कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, रूप वाले, युवा से घिरे हुए महामुनि शुकदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुकदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और 7 बालकों को जो उनको देख रहे थे दूर होकर खड़े हो गए और भगवान शुकदेव जी को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव जी से लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान शुकदेव जी को कमल कर्णिका जैसे कमल के पत्ते में रहते हैं, उस प्रकार मुनि लोग उनको घेर करके बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा हुई पूजा को धारण कर तारांगणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। इति श्री ब्रह्मत्रारतीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में शुकदेव जी का आगमन का नामक प्रथम अध्याय समाप्त। ओम नमो वासुदेवाय, नमो नमः। धन्यवाद।